गुड मॉर्निंग अजीज़ों, सूरत तहरीक जोसेफ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करती है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो अजीज़ों, अभी वक्त है कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चलें, उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर और खुदावंद की प्रशंसा करें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सुनें और खुदावंद से बरकत पाएं। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदावंद जो आपने हम पर ज़ाहिर की। ऐ खुदावंद इस रोशनी के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए सर से पाँव से लेकर खुदावंद हर उसके लिए जो सही सलामत काम कर रहा है, आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक और आपके पाक नाम के जलाल के लिए खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी शुक्रगुजारी को कबूल कीजिए और बख्श दे खुदावंद कि आज सारा दिन जहाँ कहीं हम जाएं, आपका खौफ और कलाम हमारे दिलों में हो, आपके बेटे के पाक खून से धुले और उसमें छुपे रहें। खुदावंद आपसे बरकत पाते रहें, आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक चले। खुदावंद हम आपकी पाक हज़ूरी में हाज़िर हैं, आपके सर आपके सामने झुकाते हैं, आपके कदमों को चूमते हैं। खुदावंद यीशु जी, उन कदमों को जिन पर मेरे हाथ कील ठोके गए, और खुदावंद चाहते हैं कि आपका पाक हाथ हम पर बढ़े, मैं जो कलाम को पेश करूं और वो जो कलाम को सुने, आपकी वो बरकत जो उसका आपने हमसे वादा किया है उसके हम वारिस हों। और बख्श दे खुदावंद कि आपके कलाम के वसीला से मैं नहीं बल्कि खुदावंद अपने पाक रूह की मामूरी से मामूर मुझे कीजिए और अपनी अक्ल और दानिश और हिकमत दीजिए, ताकि आपका कलाम को मैं आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक खुदावंद पेश कर सकूं। कोई भी लफ्ज़ मेरी तरफ से ना हो बल्कि आपकी तरफ से हो। जो जैसा आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे मुंह में, जहन में डालिए, ताकि मैं खुदावंद उसको अच्छी तरह से आपके लोगों तक पहुंचा सकूं आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक। तो ऐ खुदावंद मेरी दुआ को सुने। मैं सब कुछ आपके बेटे अपने बचाने वाले यीशु नासरी के पाक नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। चल रखे देते निगाह, जवान भला इस तरह रखेगा अपना, जवान भला इस तरह। अपने
हुक्मा तो गुमराह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह। रखे करना तेरा गुनाह। You are listening to the Christian Voice. नाम मैं दिल विच रखे करना तेरा गुनाह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह। अपनी शराब सिखला अपनी शराब सिखला, जवान भला किस तरह साफ अपना राह, जवान भला किस तरह। You are listening to the Christian Voice. गीता बयान तेरे सारे नया का, मेरे होठाने पुना। गीता बयान तेरे सारे नया का, मेरे होठाने पुना, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला You are listening to the Christian Voice. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह। ये था खूबसूरत गीत जो अनस भाई ने गाया था, जो कि अब खुदा उनके पास जा चुके हैं। और ये कलाम में लिखा है कि जवान किस तरह अपना राह जो है वो साफ रख सकता है। आज हम मिसाल 9 बाब के मुतालिया करेंगे, जिसमें कि सुलेमान बादशाह अपने बेटे को गाइडेंस करता है, उसकी काउंसलिंग करता है और उसको बताता है कि अगर तू खुदावंद की कलाम को अपने दिल में रखे तो तू खुदावंद के ख़िलाफ़ गुनाह नहीं करेगा। खुदावंद का खौफ और कलाम तेरे दिल में होगा तो तू गुनाह से बचा रहेगा। पहली आयत से, हिकमत ने अपना घर बना लिया और उसने अपने 7 सतून तराश लिए। हिकमत के बारे में कहा गया है कि हिकमत ने अपना घर बना लिया है, और उस जिन सतूनों पर घर बनता है, हिकमत ने अपना घर बनाया है, उसको हम देखते हैं कि उसने अपने जानवरों को ज़बा कर लिया और अपनी मै तैयार कर ली है। यानी उसके लिए ज़ियाफ़त के लिए उसने अपने जानवरों को ज़बा किया और अपनी मै भी तैयार कर ली है। उसने अपना दस्तरखान भी चुन लिया है। उसने अपनी सहेलियों को रवाना किया है। वो खुद शहर की ऊंची जगहों पर
पुकारती है। अजीज़ों, हमने एक कहानी मैथ्यू में अभी देखी थी, मैथ्यू 22 बाब में, कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि बादशाह ने ज़ियाफ़त तैयार की और अपने रिश्तेदारों को बुलाया और कहा कि मैंने मोटे मोटे जानवर ज़बह किए हैं, खाना तैयार हो चुका है, आप आएँ और मेरे साथ मेरी खुशी में शरीक हों। तो लोगों ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, हर कोई अपने काम की तरफ, कोई बिज़नेस की तरफ, जिधर जिसका जी चाहता था अपने काम की तरफ चले गया और उस बादशाह की दावत को कबूल नहीं किया। जब दावत तैयार हो गई तो बादशाह ने उनसे कहा कि जाओ, नौकरों को कहा कि उनको बुला के लाओ, खाना तैयार है। तो वो लोग आए, लेकिन कोई भी नहीं आया, बल्कि कईयों ने उनके नौकरों को मारा पीटा। तो खुदावंद बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने कहा कि ठीक है, वो लोग नहीं आ रहे तो आप जाओ और जाकर रोडों पे, सड़कों पे, इधर उधर जो भी आपको लोग मिले उनको बुला के लाओ ताकि वो आके खाना खाएं। तो नौकरों ने जाकर उनको दावत दी, तो वो लोग सब भागे चले आए और वो जगह ज़ियाफ़त वाली भर गई। तो ये जो है इस कलाम में भी बताया गया है यही कि ज़ियाफ़त तैयार है, मोटे मोटे जानवर ज़बह हो गए हैं, मैं भी तैयार है। और हिकमत जो है वह उसने अपनी सहेलियों को भी भेजा है और कहा है जो सादा दिल हैं इधर आ जाए। बेअक्ल से वो ये कहती है कि आओ मेरी रोटी में से खाओ और मेरी मलाई हुई मैं में से पियो। ऐ सादा दिलो बाज आओ और ज़िंदा रहो। फहम की राह पर चलो, ठट्ठाबाज को तंबीह करने वाला लान तान उठाएगा। वो लोगों को कहती है कि मेरी मैं, मलाई हुई मैं में से पियो, मेरे खाने में से खाओ, सादा दिलो, बुरी बातों से बाज आओ और फहम के अक्ल की राह पर चलो। ठट्ठाबाज, कलाम में लिखा है कि जो भी ठट्ठाबाज है, अगर आप उसको तंबीह करोगे तो वो आपके सर के बालों को आएगा, वो आपको उल्टा बेइज्जत करेगा कि तुम मुझे क्यों बताते हो, मैं तुम्हारे से ज़्यादा अक्लमंद हूँ। इसलिए ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे दावत रखने लगे। अजीज़ों, ये दुनियावी दुनिया में भी होता है कि अगर कोई हमें बुरे से मना करता है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। दना को तरबियत कर और वो और भी दना बन जाएगा। बोलते हैं कि अगर तू दना को तरबियत करेगा तो वो और भी ज़्यादा दना बन जाएगा। सादिक को सिखार, वो इल्म में तरक्की करेगा। खुदावंद का कलाम कहता है बेअक्ल को, अहमक को बिल्कुल भी नहीं बताओ, वो उल्टा तुम्हारे को बेइज्जत करेगा। अक्लमंद जो है, अगर तुम उसको बताओगे वो और अक्ल सीखेगा और अच्छा बन जाएगा। उस कदूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे। जो भी अक्ल से, हिकमत से काम लेता है, खुदावंद का कलाम बार बार कहता है कि उसके दिन जो है वो बढ़ जाएंगे। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है उसके दिन वहाँ पर, जिस मुल्क में वो रहता है वहाँ पर बढ़ जाएंगे। लेकिन जो बेअक्ल लोग हैं, जो कि अहमक हैं, जो कि शैतान लोग हैं, अगर उनको आप नसीहत करोगे या कोई बात के लिए बुरी बात से मना करोगे तो वो उल्टा आपको मारने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो उसके जो है, जो अक्लमंद है, उनकी खुदावंद का उनसे वादा है कि तुम्हारी उम्र उस मुल्क में जिसमें तुम रहते हो दराज होगी, और जो बेअक्ल हैं उनको पनिश मिलेगी। अगर तू दाना है तो अपने लिए, अगर तू ठट्ठाबाज है तो खुद ही भुगतेगा। ज़ाहिरी बात है, अगर हम अक्लमंद हैं, काम अक्ल से काम करेंगे तो हमें ही फ़ायदा होगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमें ही नुकसान पहुँचेगा। अहमक औरत वो गाई है और नादान है और कुछ नहीं जानती, और अपने घर के दरवाज़ा पर शहर की ऊंची जगहों में बैठ जाती है ताकि आने जाने वालों को बुलाए जो अपने अपने रास्ता पर सीधे जा रहे हैं।
अजीज़ों, हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐसी औरतें भी होती हैं जो कि बाहर निकलकर और दूसरे लोगों को अपनी तरफ माइल करना चाहती हैं और आदमियों को अपने पास बुलाती हैं और उनको जो है वो उनसे पैसा कमाती हैं, लेती हैं और उनको गलत राह पर माइल करती हैं। सादा दिल इधर आ जाए और बेअक्ल से वो कहती है चोरी का पानी मीठा है। जो भी बेअक्ल होता है वो उसकी बातों में आ जाता है और वो उनको गुनाह जो है हर किसी को वक्ती तौर पे बड़ा लजीज लगता है, लेकिन उसकी सज़ा मौत है। चोरी का पानी मीठा है, पोशीदगी की रोटी लजीज है, पर वो नहीं जानता कि वहाँ मुर्दे पड़े हैं और उस औरत के मेहमान जो है वो पाताल की तह में हैं। तो जो भी हमने कई बार पढ़ा है कि जो भी ऐसी औरत की बातों में आता है और उसके पीछे जाता है वो हमेशा पाताल की राहों में जाता है, उसकी जगह जहन्नम में होगी। तो इसलिए हमें हिकमत जो है वो बताती है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान को ये सब बातें बताई गई हैं कि तुम्हें हिकमत जो है वो ये कहती है, ये पुकारती है, ये तुम्हें एडवाइस देती है और तुम हिकमत के मुताबिक खुदावंद की जो हिकमत उसने दी है उसके मुताबिक चलोगे तो तुम बरकत पाओगे। अगर नहीं चलोगे तो फिर तुम अपने किए गई सज़ा खुद ही भुगतोगे। तो ये आज हमने मिसाल 9 बाब पढ़ा है जिसमें कि हिकमत जो है वो इंसान को पुकार कर कहती है और हिकमत के फ़ायदे भी हमने देखे हैं और नुकसान भी देखे हैं कि अगर हम हिकमत से काम लेंगे तो हमें क्या फ़ायदे होंगे और अगर हम नहीं होंगे तो फिर हमारी जो जगह है वो जहन्नम में होगी। और अगर हम हिकमत से काम लेंगे, खुदा उनके खौफ और कलाम में रहेंगे, खुदा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे तो खुदा उनके रूह के फलों को अपने अंदर लेकर उन पर काम करेंगे तो हम ज़रूर है कि खुदा उनकी बादशाही में शामिल हों। तो आज हमने इंसान 9 बाब पढ़ा है, हम नेक्स्ट वीडियो में 10 बाब की तिलावत करेंगे। अभी हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, खुदा उनके इस पाक और मुक़द्दस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है। खुदा हमें अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखाएं। खुदा हमारी मदद, हिफाजत और निगरानी करें। कलाम की बातों को हम हमेशा हमारे दिलों में रखें ताकि हम खुदा के खिलाफ गुनाह न करें। खुदावंद आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ़, आप इस पाक और मुक़द्दस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, हमें अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखाएं। खुदावंद आपका कलाम हमें बार बार बताता है कि हम आपकी हिकमत में चलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा और हमें बरकत मिलेगी, बहुत सारी बरकतें मिलेंगी। और अगर हम नहीं चलेंगे तो हमें नुकसान होगा और हम खुदावंद उससे बचे रहने के लिए हमें हिकमत में चलना लाजमी है। आपने हमें रास्ते बता दिए हैं, फ्री विल दी है, हम अच्छी राहों पर चलें या आदम और हवा की तरह नेक व बद की पहचान के दरख्त को मना किया था लेकिन फिर भी खा लिया तो फिर आखिर में जाके जो है वो जहन्नम की ज़िंदगी मिलती है। लेकिन खुदावंद आपने हमसे इतना प्यार किया है कि अपना प्यारा बेटा हमारे लिए बख्श दिया है, जिसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके अपने पाक बदन को छलनी करवा के अपना पाक खून बहाकर हमें अपने पाक खून से ख़रीद लिया है। खुदावंद हम इसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी शुक्रगुजारी को कबूल कीजिए। हम सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। ऐ मेरे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक बनना चाहे, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं कि बादशाहत और जलाल हमेशा आपकी हो, आमीन।
Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, Amen, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end, Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us for every help, bring also mercy most, Amen. ये मेरी दुआ है, खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, हमें अपने पाक हिफ्ज़-ओ-मान में अपने परों में छुपाए रखें और हम खुदा उनके नाम के वसीला से ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ और खुदा उनकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक पाएँ। खुदा यीशु मसीह के पाक नाम और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।